तो एवरीवन क्या लगता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, 100 डिग्री सेल्सियस क्यों है? क्या रीजन है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसके बड़े भाई मतलब H2S, जैसे कि ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड को कहते हैं हम लोग H2O, और इसी का एक हाइड्राइड होता है बेटा जी H2S। तो अगर देखा जाए तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू H2S। जैसे कि हमको पता है कि यार मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन सम फैक्टर्स लाइक मॉलिक्यूलर मास, लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रोडक्शन। तो अगर मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S इज ग्रेटर देन H2O। कायदे से बेटा जी H2S को ज्यादा होना चाहिए था H2O से, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। सच्चाई तो यह है बच्चा लोग कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है H2S से। अगर मैं बात करूं कि ये H2O किस फॉर्म में मिलता है, तो यस यू ऑल नो वेरी वेल कि वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। बट व्हाट अबाउट H2S? बेटा जी H2S एक गैस होती है। तो कोई ऐसा भी कह सकता है आपसे कि वाई, मतलब ऐसा क्यों है कि H2S गैसियस फॉर्मेट में मिलता है, H2O लिक्विड फॉर्म में मिलता है? रीजन एक है H बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर होती है बेटा जी H बॉन्डिंग। इस H बॉन्डिंग की ही देन है कि H2O लिक्विड फॉर्मेट में मिलता है। अदरवाइज सोच के देखो कि हमें H2O भी गैसियस फॉर्म में मिलता, फिर हम वाटर को पीते नहीं, है ना, ऐसा शक कर रहे होते। खैर कोई बात नहीं। एच बॉन्डिंग इज नथिंग बेटा जी, अगर मैं बात करूं तो इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और किस फोर्स से करते हैं? तो यह अलग अलग फोर्सेस होती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको HBr का। HBr में आप देखिए तो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर ये बेटा जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव इधर आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव इधर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम पूरे HBr मॉलिक्यूल को इस तरीके से रख देंगे, इस तरीके से रख देंगे, ऐसा रख देंगे, तो देखिए इस साइड तो है नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव है, पर HBr में ये वाली साइड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? एज वी ऑल नो वेरी वेल कि भाई पॉजिटिव है और सॉरी पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो अट्रैक्शन तो होगी ही होगी, फॉर श्योर होगी। तो इस अट्रैक्शन का नाम क्या है? एच बॉन्डिंग कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये एच बॉन्डिंग नहीं है, पर ये एक, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये एक डाइपोल हुआ। डाइपोल का मतलब होता है जहां पर एक साइड पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ पड़ा। ये क्या नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है? जी हाँ। ये पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है? जी हाँ। तो इसको क्या बोलेंगे सर? एक डाइपोल। और ये वाला भी क्या होगा? यस सर, ये भी एक डाइपोल होगा। तो क्या दो डाइपोल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको मैं बड़े आराम से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह सकता हूं? यस सर। तो बेटा जी ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब यही चीज लेके हम सामने बढ़े कि अच्छा इसको डाइपोल डाइपोल बोलते हैं, तो फिर हमारे पास HF है। अगली बार हमारे पास लेट्स से HF का मॉलिक्यूल है और यहां पर पार्शियल नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव होगा क्योंकि भाई हाइड्रोजन है। इसी हिसाब से HF ये वाला हुआ, तो इस साइड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो एवरीवन क्या ये भी वैसा ही है? आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला भी माइनस चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ कुछ ना कुछ एक इंटरेक्शन रखेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कुछ ना कुछ एक इंटरेक्शन रखता है। वो इंटरेक्शन यहां पर भी है, पर इसका नाम क्या पड़ेगा? बोले सर देखो पहले भी डाइपोल था और ये भी डाइपोल था, दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन को आपने बोला था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इसको भी बोल दे? नहीं, इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं बोलेंगे। मतलब इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक नेक्स्ट लेवल है बेटा जी। नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि इसको एक नाम दिया है हमने एच बॉन्डिंग, और पर कायदे से देखा जाए तो ये भी एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। तो यस, मैं अगली बार में लिखूंगा कि एच बॉन्डिंग इज नथिंग, एच बॉन्डिंग इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडवांस लेवल ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ओनली। ये भी एक टाइप का बेटा जी, इट्स अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इट्स अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ओनली। सर एक बार बताओ, मतलब कुछ तो फर्क होगा ना फिर,
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में और एच बॉन्डिंग में बेसिकली कुछ तो फर्क होगा, हाँ हम समझ रहे हैं कि या यस यस एक स्पेशल टाइप का है, एक एडवांस लेवल ऑफ डाइपोल डाइपोल मोमेंट को ही एच बॉन्डिंग बोलते हैं। पर एक कौन सी ऐसी लाइन है जो कि सेपरेट कर रही है इन दोनों चीजों को, बात करते हैं बेटा जी। देखिए सुने समझिए, इट इज जस्ट लाइक कि एक अट्रैक्शन में और एक ओवरलैपिंग में थोड़ा सा फर्क होता है ना। देखिए जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का जस्ट मतलब ये होता है कि ये जो डाइपोल है इससे बहुत सारे डाइपोल इंटरेक्ट कर सकते हैं। बेटा जी देखो ये माइनस चार्ज है, अब बात सिर्फ यहाँ पर अट्रैक्शन की है, तो अट्रैक्शन तो क्या एक HCl मॉलिक्यूल यहाँ पर दूसरा वाला हो गया, यहाँ पर तीसरा वाला हो गया, यहाँ पर अगला हो गया। भाई बात सिर्फ अगर अट्रैक्शन की है तो एक ही के साथ क्यों अट्रैक्शन, कईयों के साथ अट्रैक्शन हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। बिल्कुल ऐसा होता है, ये Cl मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है बच्चा कि Cl माइनस इसके साथ भी इंटरेक्ट करे, इसके साथ भी करे, इसके साथ भी इंटरेक्ट करे। बात सिर्फ अट्रैक्शन की है तो अट्रैक्शन तो भाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में होता है, ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है। बट HF में ऐसा नहीं होता। HF में आपको पता है HF में ऐसा नहीं होता बेटा जी, यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन था, यहाँ पर अट्रैक्शन से एक लेवल और बात आगे बढ़ चुकी होती है, ये अट्रैक्शन से ओवरलैपिंग तक का मामला है। तो यस यहां पर बच्चा एक हल्का फुल्का ना इसके ऑर्बिटल्स, फ्लोरीन के ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो जाती है बच्चा लोग, ऑर्बिटल से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग हुई है। एंड ये ओवरलैपिंग इस ओवरलैपिंग के लिए बहुत जरूरी है कि फ्लोरीन का एक लोन पेयर रहे और हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास रहे, बहुत जरूरी है। सो एवरीवन, क्या ये मैं कहूंगा कि सिर्फ अट्रैक्शन ही है या फिर एक तरीके की ओवरलैपिंग चल रही है? यस एक तरीके की ओवरलैपिंग चल रही है। क्या ये प्योरली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ही है या फिर एक कुछ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में? यस सर आंसर है कुछ एक हल्का सा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है बेटा जी, कुछ एक हल्की सी ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ एक हल्की सी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ मामला बढ़ रहा है। दिस इज नोन एज एच बॉन्डिंग। और याद रहे अट्रैक्शन कईयों के साथ हो सकता है। यस सर अट्रैक्शन यहां पर मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आके मचा सकते हैं, पर ओवरलैपिंग कईयों के साथ नहीं हो सकती है, उसके लिए तो एक लोन पेयर चाहिए और एक हाइड्रोजन चाहिए और ये चाहिए। सो नेसेसरी कंडीशन इज एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है ओके ओके। क्राइटेरिया फॉर एच बॉन्डिंग बात करते हैं यार, क्राइटेरिया फॉर एच बॉन्डिंग होता क्या है? तो एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी। पहला क्राइटेरिया तो यही है बेटा जी कि फॉर दिस एच बॉन्डिंग वी नीड अ हाइड्रोजन एटम, एसिडिक हाइड्रोजन एटम एंड अ लोन पेयर। ठीक है, वी नीड एसिडिक हाइड्रोजन एटम एंड अ लोन पेयर। एक्चुअली हमें ये चाहिए होता है ना, एसिडिक हाइड्रोजन एटम एंड लोन पेयर। दूसरा हमें बेटा जी चाहिए होता है हाइड्रोजन मस्ट बी शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद, हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड विद FON, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम में से किसी न किसी के साथ तो कनेक्शन होना ही चाहिए। इट मींस कि आपको बेटा जी सिर्फ इतना देखना है कि किसी मॉलिक्यूल में क्या कोई हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, क्या कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, क्या हाइड्रोजन कोई नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर है तो बस बात खत्म, ठीक है, एच बॉन्डिंग हो जाएगी, और नहीं है वहीं पे बात खत्म नहीं होगी फिर। ठीक है जी, क्लियर हुआ? आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कहां पर एच बॉन्डिंग है कहां पर नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, इस वाली स्लाइड को ना सामने अपने रखेंगे कि ये हमें गाइड करेगी। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल सर अमोनिया में एच बॉन्डिंग होगी क्या? तो मेरा बस आपसे यही देखना पूछना है कि अमोनिया में आप क्या एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नजर आ रहा है? अगर नजर आ रहा है तो हो जाएगी, दिख रहा है ना NH बॉन्ड, तो हो जाएगा। यस सर यहाँ पर एच बॉन्डिंग होगी। अगला
सर H2O में H बॉन्डिंग होती है, सर एग्जांपल में भी आपने दिया था अभी, तो H2O में बड़े आराम से बेटा जी OH बॉन्ड दिखना चाहिए, तो ये OH बॉन्ड आपको समझ में आ रहा होगा, यस यस सर, यहां पर भी होगी। HF में होगा सर, हाँ बिल्कुल HF में भी होगा, क्योंकि ये HF में भी हमें ये HF टाइप का बॉन्ड दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन इसके सर इधर एसीटोन में हो सकता है क्या, इस एसीटोन में होगा क्या, मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्या यहां पर आपको कोई ऐसा बॉन्ड H हाइड्रोजन नजर आ रहा है जो कि डायरेक्टली लिंक हो नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन एटम्स के साथ? आंसर है सर इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, इट मींस यहां पर H बॉन्डिंग नहीं होने वाली। नेक्स्ट, क्या इधर हो सकती है, आप ही बताओ, यहां पर हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, देखो ना ये O और H के बीच में बॉन्ड है, अगर ये पर्टिकुलर बॉन्ड है तो हो ही जाएगी H बॉन्डिंग फॉर श्योर। ठीक है बेटा जी, सो आई होप कि अब आप लोग H बॉन्डिंग पहचान तो जाओगे कि भाई कहां पर हो सकती है, कहां नहीं हो सकती। ऑब्वियसली यहां पर हो सकती है, हाँ जी, इधर हो सकती है क्या, इस मॉलिक्यूल में हो सकती है क्या? तो आंसर है जी हाँ, ये दिख रहा है, बहुत बढ़िया से H बॉन्डिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर यहां हो सकती है क्या, यहां हो सकती है क्या? तो सर ये देखो NH बॉन्ड तो नजर आ रहा है, ये NH बॉन्ड तो है ही है, तब तो हो ही जाना चाहिए। देखो यहां पर अब बेटा जी आपको दूसरा क्राइटेरिया भी देखना होता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, आप देखो जरा, बहुत बार 99% क्वेश्चंस तो इसी क्राइटेरिया से हो जाते हैं, पर इस पहले वाले क्राइटेरिया पर भी ध्यान दो। H बॉन्डिंग होने के लिए एक लोन पेयर होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाए, राइट? तो क्या यहां पर आपको इस पूरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, एक भी लोन पेयर नहीं है यहां पर। इट मींस जरूर ये NH है, जरूर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, पर H बॉन्डिंग होने के लिए बेटा जी एक लोन पेयर भी तो चाहिए होता है पूरे सिस्टम में, इसमें कहीं लोन पेयर ही नहीं है। इट मींस कोई H बॉन्डिंग नहीं हो सकती, स्पेशल केस है बेटा जी, ये H बॉन्डिंग नहीं हो सकती। हालांकि यहां पर NH बॉन्ड है, फिर भी H बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, रीजन लोन पेयर नहीं था। लोन पेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि H2O कितने बॉन्ड बनाता है, मतलब H2O कितने H बॉन्ड बनाता है। तो यप, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा जी H बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? आंसर है सर लोन पेयर चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए और OH वाली लिंकिंग चाहिए, वो तो है ही है, लोन पेयर भी है, हाइड्रोजन्स भी हैं। तो इस तरीके से एक H2O मॉलिक्यूल बेटा जी 4 H बॉन्डिंग बना लेता है। आपको मैं बताता हूं कैसे कैसे। सी, ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के इस साइड में मान लो ऐसा कुछ पड़ा हुआ है H2O, यहां पर भी ऐसा H2O पड़ा हुआ है ना? बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैं तो 4 ही ले रहा हूं। अब आप देखो, आप खुद ही सोच के बताओ, क्या यहां पर इस हाइड्रोजन और इस लोन पेयर के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है ना, ये हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर है इसका, तो इनके बीच में कुछ गुलू गुलू हो ही सकता है। अरे एक लिटिल लिटिल सी ओवरलैपिंग तो हो ही सकती है। वैसे ही ये लोन पेयर और ये वाले हाइड्रोजन्स के बीच में भी कुछ न कुछ इंटरेक्शन हो सकता है, यहां पर भी इंटरेक्शन हो सकता है, यहां पर भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो भाई देखो ना, एक वाटर मॉलिक्यूल ने कुल मिला के 4 अलग 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 मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन रख लिया है, H बॉन्डिंग रख ली है, एंड दैट इज द रीजन बेटा जी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू इट्स बिग ब्रदर नोन एज H2S। ये रीजन है, ठीक है। सो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के लिए आप देखते रहिए, पार्ट 2 आने वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।